नमस्कार साथियों। पिछले सेशन में डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एक्सरसाइज 10.3 का बेस तैयार किया था, इसकी थ्योरेटिकल पार्ट और इसके सॉल्व एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में हैं वो सब हमने किए थे, और ये भी एनसीईआरटी से ही हम लोग करेंगे। तो ये सब आपके सामने फिर से है, और इन फॉर्मूलों की मदद आप ले सकते हैं, डेफिनेशन की मदद ले सकते हैं, और अगर कोई पॉइंट होगा तो मैं उसको और ऐड कर दूंगा इसी लिस्ट में। तो ये लिस्ट बड़े काम की है और मैंने एक जगह इकट्ठी करके रखी हुई है इसको। सो एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड्स √3 mod A is equal to √3 mod B is equal to 2 A dot B is equal to under √6. Find एंगल बिटवीन A एंड B। हमें A और B के बीच में जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख लें। तो एंगल बिटवीन I minus 2J plus 3K and 3I minus 2J plus K। यस, तो A डॉट बी यहां से शुरू करेंगे। तो A डॉट बी इज इक्वल टू मॉड A, ये यहां से मॉड A मॉड B cos थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, √6 इज गिवन टू अस। वैल्यू रखना है। मॉड A की वैल्यू है √3, मॉड B की है 2, cos थीटा इज इक्वल टू अंडर √6। सो cos थीटा इज इक्वल टू अंडर √6 है, अंडर √2 इंटू अंडर √3 अपॉन √3 इंटू 2, ये कट के आ गया 1 अपॉन √2, तो थीटा हो गया 45। थीटा इज इक्वल टू π/4 आंसर। क्वेश्चन 2 अगेन, ये इसको मान लें A और इसको मान लें B। तो A और B के बीच का एंगल निकालना है। सेम थिंग वी विल यूज, वी नो A डॉट B इज इक्वल टू मॉड A मॉड B cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B में वी विल यूज A डॉट B इज इक्वल टू A1 B1 A2 B2 A3 B3 का सम। तो 1 इंटू 3 -2 इंटू -2 3 इंटू 1। सो मॉड A कितना है, मॉड A है 149, 9 और 1 10 और 4 14, अंडर √14 इंटू अंडर √B 9 4 13 1 14 अंडर √14 cos थीटा इज इक्वल टू 10। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू यस, बिल्कुल करेक्ट। मुझे लगा बड़ी ऑड सी नंबर आ रहा है, तो लेट मी चेक। ये नहीं, ठीक 14, इसे कट गया, देयरफॉर ये कट के आ गया 5 and 7, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, projection of A is equal to
I plus 3j plus 7k on B is equal to 7i minus j plus 8k. ये प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। ये रहा a डॉट बी अपॉन मॉड बी। सो प्रोजेक्शन ऑफ a on b is equal to a dot b upon mod b is equal to a dot b 1 into 7, 3 into minus 1, 7 into 8 अपॉन ये 7 8 बहुत बड़ा वेक्टर है। ये गलत तो नहीं कहीं मैंने लिख दिया है, देख लूं। नहीं, ठीक। इज इक्वल टू मॉड बी अंडर रूट 49 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू ये 3 4 60 अपॉन 114 अंडर रूट 114। सो बस यही इसका आंसर हो गया। भाई बड़ी ऑड सी फिगर आ रही है। आई विल चेक इन द एंड ऑफ द बुक कि ये कहीं कैलकुलेशन में तो मैंने कहीं नहीं। बिल्कुल सही, यही है इसका आंसर, बिल्कुल सही। ऑड सा नंबर आ रहा है तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई है, कहीं सवाल लिखने में या कैलकुलेशन में कहीं। नंबर क्वेश्चन 5, शो ईच ऑफ वेक्टर्स। अब 3 वेक्टर हैं 2i plus 3j plus 6k अपॉन 7। दूसरा है 3i माइनस 6j प्लस 2k अपॉन 7। और तीसरा वेक्टर है 6i प्लस 2j और माइनस 3k अपॉन 7। शो दैट ईच ऑफ वेक्टर्स इतने आर यूनिट वेक्टर्स, ऑल्सो शो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। I will show you one pair and rest 2 pairs you will do yourself. तो ये कैसे करेंगे? इसको मान ले वेक्टर A और इसको मान ले वेक्टर B। तो मॉड A इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 4 9 36 is equal to 49 अंडर रूट 49 अपॉन 7 is equal to 1। तो मॉड b is equal to अंडर रूट, ये भी यही आएगा 936 और 4 अपॉन में। ये भी ऊपर भी यही नंबर थे, ये भी अब भी यही है, तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1। तो हेंस, और सिमिलरली यू विल शो फॉर सी ऑल्सो, वो मैं नहीं कर रहा हूं। तो हेंस ए बी, और मैंने किया नहीं है इसको, मैं डॉट में कर दे रहा हूं, सी आर यूनिट वेक्टर्स। एक काम तो हो गया। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है कि ए डॉट ए और बी 90 डिग्री बीच में एंगल, बी और सी का 90 डिग्री, और सी और ए का 90। मैं एक पेयर कर रहा हूं ए और बी का। ए डॉट बी इज इक्वल टू
तो ए डॉट बी में नीचे तो 7 and 7, ये हो गया 7 into 7, नीचे तो ये हो गया 2 into 3, भाई ये इससे नंबर 1 में ये जो लिखा हुआ है थर्ड लाइन, तो 2 into 3 6, 3 into -6 -18, और 6 into 2 +12, और ये तो 0 हो गया, तो आंसर 0 हो गया। देयरफॉर ए इज परपेंडिकुलर टू बी, एक ये प्रूव हो गया। इसी तरीके से बी और सी यू हैव टू शो, सी और ए यू हैव टू शो। तो ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये आप लोग यू कैन ट्राई योरसेल्फ। Question number 8. Find the magnitude of two vectors A and B. Find the magnitudes of vectors A and B having same magnitude and such that the angle between them is 60 degree, and angle between them is 60 degree. 60 degree, and also their scalar product is 1/2. स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, यहां से स्टार्ट करेंगे। ए डॉट बी इज इक्वल टू 1/2, ये गिवन है। तो ए एंड बी का स्केलर प्रोडक्ट होना है 1/2। अब इसके अंदर लगाएं डेफिनेशन, तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, थीटा है 60 डिग्री, कॉस 60 इज इक्वल टू हाफ। सेम मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया मॉड ए स्क्वायर इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, सो मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर मॉड ए इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू मॉड बी, ये आंसर हो गया। मैग्नीट्यूड पूछा था, तो दोनों हैं यूनिट वेक्टर्स, बोथ आर यूनिट वेक्टर्स। इलेवेंथ में क्वेश्चन 12th, गिवन a dot a is equal to 0 and a dot b is equal to 0. What do you conclude about vector b? What do you conclude about vector b? राइट, ए डॉट ए की वैल्यू कितनी हुई, मॉड ए स्क्वायर, यहां से तो मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर मॉड ए इज इक्वल टू 0, ये तो आ गया यहां से। नाउ ए डॉट बी इज ऑल्सो 0, ऑल्सो a dot b is equal to mod a mod b cos theta is equal to 0. Theta is the angle between
ए एंड बी। तो मॉड ए इज 0, ये जो है 0 इंटू मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। देखिए ये इक्वलिटी 0 के बराबर फॉर एनी वैल्यू ऑफ बी, क्योंकि इसमें ए तो यहां 0 है ही है, तो बी कैन बी एनीथिंग। सो बी कैन बी एनी वेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसका आंसर है। बी कैन बी एनी वेक्टर, क्योंकि मॉड ए तो 0 आ चुका है। अच्छा, नेक्स्ट है 13th। गिवन mod a is equal to mod b is equal to mod c is equal to 1 यूनिट वेक्टर ये दिए हुए हैं, आर यूनिट वेक्टर सच दैट ऑल्सो गिवन है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, a प्लस b प्लस c भी 0 के बराबर। फाइंड वैल्यू ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें भाई बार लगा लीजिए सबने, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भाई सेम नंबर 4, a प्लस बी प्लस सी का मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का ए डॉट a प्लस बी प्लस सी, ऐसे इसको लगेगा। वी नो a प्लस बी प्लस सी के मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसका मॉडुलस कितना होगा यहां से, इसका मॉडुलस होगा 0, इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी। तो a ये तो है 0 वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करना है, तो a डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस ट्वाइस a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए मैंने पढ़ भी दिया है, थोड़ा नीचे हो गया है तो लिखने में मैं इसके आगे ऊपर लिख रहा हूं। Therefore, पहले ये साइड लिख रहा हूं, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड हो गई 0, इज इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू है मॉड ए की वैल्यू है मॉड ए मॉड बी मॉड सी तीनों है 1, सो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ट्वाइस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2 आंसर। If either vector a or b 0, then if a is equal to 0 or b is equal to 0, then a dot b is equal to 0. But
converse need not be true. Justify. We have to justify that converse of this statement is may be true, may not be true. We do not know. We cannot en bloc say that this is true. तो देखिए ये क्या हो रहा है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब ए और बी में से कोई भी 0 हो जाए तो ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, तो ये तो ठीक है। अगर ये 0 है या ये 0 है, दोनों में से कोई भी 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो दैट इज ओके। बट कन्वर्स, अब मैं कन्वर्स लिख रहा हूं, अब वी विल सी वेदर कन्वर्स इज ट्रू। इफ a dot b is equal to 0, then either a is equal to 0 और b is equal to 0। अब ये देखना है कि ये ट्रू है या ये ट्रू नहीं है। जैसे इसको एक्सपेंड किया था, यहां भी कर लें। Therefore, mod a mod b cos थीटा इज इक्वल टू 0। भाई ये a और b 0 न भी हो, जरूरी नहीं है कि a और b 0 हो, लेकिन अगर ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है वेक्टर्स, cos थीटा अगर 0 है, 90 अगर थीटा अगर 90 है, तो थर्ड कंडीशन है a और b, a और b बोथ are non-zero but perpendicular to each other, then also a dot b is equal to 0। तो ये जो क्वालिफाई किया है कि 90 डिग्री अगर है एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स a and b, in that case also a dot b will be 0 and a and b need not be 0 individually। इनमें से एक भी 0 होने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कन्वर्स है ये फॉल्स है। अब फॉल्स होने का जस्टिफिकेशन ये लिखा हुआ है कि a and b will be 90 डिग्री। In that case, a dot b will be 0 irrespective of what a and b are। Show vectors a b c form right angled triangle where a is equal to b is equal to c is equal to। a है 2i माइनस जे प्लस के, b है i माइनस 3j माइनस 5k एंड c है 3i माइनस 4j माइनस 4k। ओके, एक टेंटेटिवली कुछ भी बना देते हैं। तो a हमारा है, मान लीजिए ये a इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के, ये वेक्टर है b।
i माइनस 3j माइनस 5k, और ये वेक्टर है 3i माइनस 4j माइनस 4k. So they are at right angle. I mean this is a right angle triangle. तो देखिए किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल ये निकाल लेते हैं, ए डॉट भी निकाल के देखते हैं किधर जीरो, कहीं ना कहीं जीरो आएगा. तो ये इस एंगल का निकालते हैं, ए बी सी कॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी इज इक्वल टू 1 into 2 minus 3 into minus 1 plus 3 minus 5 into plus 1 minus 5 upon mod A mod B is equal to 0. Therefore, angle B is equal to 90 degree. Therefore, the given vectors form right angled triangle. हो गया प्रूफ. क्या रह गया अब? ओके, 18th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 18th. वी डू इट ऑल्सो हियर. सवाल सभी सिंपल है, उनको बेसिक मैंने जो यहां पर लिखे हैं आप लोग, आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस इज ए जिस्ट ऑफ द डॉट प्रोडक्ट. जिस समय ये मैंने बनाई थी पिछले सेशन में, डेफिनेशन लिखने के बाद में एक एक करके ये सारी इसी में से निकाल के दिखाई थी कैसे निकल रही है. आपको इन्हें रटने से ज्यादा समझने की जरूरत है. तो अगर समझ गए इनको तो फिर अपने आप ही रट जाएंगे. इफ A is a non-zero vector, question 18. A is non-zero vector. ये कह रहा है of magnitude A. The mod A is equal to A given है, इसमें कहा है A symbol, and lambda is a non-zero scalar. Lambda is non-zero scalar. Then lambda A is a unit vector. Then A, B, C or D. Lambda is equal to 1, lambda is equal to minus 1, A is equal to mod lambda and A 1 upon mod lambda. तो हमें A, B, C, D में से चॉइस बतानी है कि which one is correct. देखिए यहां से है lambda mod A, lambda A is a unit vector. यहां से mod lambda A is equal to 1 ये गिवन है. स्केलर का मल्टीप्लाई वेक्टर में, तो इसको बाहर कर लें तो मॉड लैम्डा और मॉड ए इज इक्वल टू 1 हो गया. मॉड ए दिया हुआ है ए के बराबर, ए इज इक्वल टू 1. अब क्या कह रहा है डी, ए की वैल्यू देखें तो ए इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड लैम्डा, तो ये डी इसका आंसर है डी. Okay, my friends, the rest of the questions I request you to do, and next session again we will be doing vector product of two vectors. उसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स 10.4 we will do in the next session. पहले उसकी थ्योरी समझाऊंगा जैसे डॉट में समझाइए, और थ्योरी की जिस्ट पूरी लिखने के बाद में साथ साथ सवाल एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस और फिर इसकी एक्सरसाइज. टिल देन गुड नाइट.